नमस्कार दोस्तों, क्वांटम थॉट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक पब्लिशिंग टूल किट फॉर इंडियन ऑथर। हम बात करने वाले हैं किताबों से जुड़ी हर वो बात जिसकी एक लेखक को ज़रूरत है, लिखने से लेकर प्रकाशित और मार्केटिंग करने तक, और उनसे जुड़े टूल्स हमें क्या क्या चाहिए इस बारे में। मेरे बारे में मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है सुभाष वर्मा। मैं एक मेडिकल फिजिसिस्ट हूँ दिल्ली में और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। मेरे द्वारा अभी तक 3 किताबें प्रकाशित की जा चुकी है। क्वांटम बुक ऑफ ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, अधूरापन मेरा कहानी संग्रह है, अमेजन पर अवेलेबल है। जगीरा एक अजनबी सौदागर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। मेरे बारे में इतना ही। चलिए आके शुरू करते हैं। पब्लिशिंग वेज। पुस्तक प्रकाशित करने के मोटे तौर पर अभी तक 2 तरीके माने जाते हैं। पहला है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है कि पब्लिशिंग आपकी किताब को ही पब्लिश करेगा एक पब्लिशर, एक ट्रेडिशनल तरीके से, जो पहले से ही एक तरीका चला आ रहा है। यानी कि आप अपना कंटेंट पब्लिशर को देंगे, वो उसको पब्लिश करेगा, एडिट करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा, मार्केटिंग करेगा। एवरीथिंग इज़ डन बाय पब्लिशर। उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। आपको सिर्फ अपना कंटेंट पब्लिशर को देना होगा। अब वो अलग बात है कि पब्लिशर आपके कंटेंट को पसंद करेगा, वो आपकी किताब को पब्लिश करना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये बाद की बातें हैं। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आप अपना कंटेंट पब्लिशर को भेजते हैं, पब्लिशर को कंटेंट अच्छा नहीं लगा, आपको लगता है कि आपका कंटेंट अच्छा है, पब्लिशर को नहीं लग रहा, तो किताब प्रकाशित नहीं हो पाती। तब एक नया तरीका उभर के सामने आया, सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग यानी कि आप अपनी किताब को खुद से ही प्रकाशित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ पब्लिशिंग। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किताब खुद प्रकाशित करें तो आप सेल्फ पब्लिशिंग में जा सकते हैं, या आपकी किताब कोई ट्रेडिशनल पब्लिशर प्रकाशित नहीं कर रहा है तो भी आप अपनी किताब सेल्फ पब्लिशिंग के माध्यम से पब्लिश कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। वैसे हम बता देता हूँ। सेल्फ पब्लिशिंग में आपकी किताब आप खुद से प्रकाशित करेंगे। अगर आप अपनी किताब खुद प्रकाशित कर रहे हैं तो उसकी जो प्रोसेस है प्रकाशित होने की, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, कवर, मार्केटिंग एक्सेट्रा, सब कुछ आपको ही करना होगा। ठीक है। अब ये सेल्फ पब्लिशिंग भी पेड और अनपेड 2 तरीके से हो जाती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि सेल्फ पब्लिशिंग पेड कैसे है और अनपेड कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी ओर ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में सारे काम आपका पब्लिशर करेगा, आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होगा, सारे काम पब्लिशर अपनी तरफ से करेगा, आपको कोई खर्चा नहीं देना। पब्लिशर क्या क्या करेगा? एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, कवर डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, सब कुछ पब्लिशर करने वाला है। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है मोटा मोटा। उसके बाद है सेल्फ पब्लिशिंग की अगर हम बात करते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे लेखक हैं या नए लेखक हैं जो सेल्फ पब्लिशिंग को चूज़ करते हैं, वो 2 तरह से हैं। देखिए, सेल्फ पब्लिशिंग मतलब आप खुद अपनी किताब प्रकाशित करेंगे। अब जब किताब प्रकाशित करने की बात आती है तो आपको प्रूफ रीडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, एडिटिंग करना है, कवर डिज़ाइन करना है। अब सारे काम ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिखते हैं कि आपको एडिटिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना या कवर डिज़ाइन करना भी आता हो। ठीक है। अगर आपको सारे काम आते हैं खुद से करना तो आप अनपेड सेल्फ पब्लिशिंग कर सकते हैं कि सारे काम आपने खुद से कर लिया, आपको कोई खर्चा नहीं देना। या आप किंडल पर कर सकते हैं, और भी अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अनपेड सेल्फ पब्लिशिंग कर सकते हैं, तो आपको कोई खर्चा नहीं देना। और यहाँ पर एक चीज़ है, नो फ्री मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग करने के लिए आपकी किताब के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आपकी किताब की मार्केटिंग पब्लिशर खुद करेगा फ्री में। यहाँ पे आपको मार्केटिंग करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आप मार्केटिंग करिए ही मत। दूसरा तरीका है पेड सेल्फ पब्लिशिंग। ठीक है। पेड सेल्फ पब्लिशिंग यानी कि अगर आपको अपनी किताब का कवर डिज़ाइन करवाना है, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, मार्केटिंग, ठीक है, ये सब करवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि कोई एक दूसरा आदमी आपकी इन सब कामों को करेगा।
वो जो आदमी आपके वो सब काम करेगा वो या तो कोई पब्लिशर हो सकता है या कोई फ्रीलांसर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि नोशन प्रेस एक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस है, वो पेड सेल्फ पब्लिशिंग भी करवाता है। ठीक है, आप उनको किताब भेजेंगे ट्रेडिशनल पब्लिशर के लिए, वो आपकी किताब हो सकता है वो ना प्रकाशित करना चाहे, क्योंकि पब्लिशर ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में जब आपकी किताब प्रकाशित करता है तो एक इन्वेस्टमेंट करता है। उनको लगता है कि आपका कंटेंट इतना दमदार नहीं है तो आप उसको सेल्फ पब्लिशिंग में चूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, आपसे कुछ पैसे लेंगे, आपकी किताब सेल्फ पब्लिशिंग करेंगे, यानी कि आपकी किताब आप पब्लिश कर रहे हैं थ्रू नोशन प्रेस या ब्लू रोज पब्लिशर के थ्रू, बट उसका कवर डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग आपके बिहाफ पे पब्लिशर के पास जो टीम है वो करेगी, बट आपकी किताब सेल्फ पब्लिशिंग ही रहेगी। उसको बोलते हैं पेड सेल्फ पब्लिशिंग। ये अलग अलग पब्लिशर्स हैं, अलग अलग नाम निकाल करके अलग अलग नाम से किताबें प्रकाशित करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जनरली इसको हम सेल्फ पब्लिशिंग के अंडर ही कंसिडर करते हैं, जो कि पेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर स्टेप के चार्ज लिए जाएंगे, कवर डिजाइनिंग का अलग, एडिटिंग का अलग, मार्केटिंग का अलग। अगर आप कहेंगे कि मुझे कवर मैं खुद डिज़ाइन कर लूँगा, आपको एडिटिंग और मार्केटिंग का देना, आप कहेंगे मार्केटिंग मैं खुद कर लूँगा, आप सिर्फ एडिटिंग का चार्ज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस दोनों में, अनपेड और पेड सेल्फ पब्लिशिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्फ पब्लिशिंग के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की इसके बाद में बात करेंगे। फ़ायदे इसके ये हैं कि नो गेट कीपर। ठीक है, आपने कोई किताब लिखी किसी भी विषय के ऊपर, अगर आप पब्लिशर के पास जाएंगे तो पब्लिशर कहेगा कि नहीं ये ऐसा वैसा कंटेंट है, या आउट ऑफ मार्केटिंग कंटेंट है, या आउट ऑफ आइडिया है, आज के टाइम में ये कंटेंट नहीं चलेगा। ठीक है, पब्लिशर ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि वो एक बिजनेस कर रहे हैं, वो वही चीज़ें प्रकाशित कर रहे हैं, जनरली ऐसा ही करते हैं कि जो मार्केट में चले। अगर आपके पास ऐसा कंटेंट है जो मार्केट से थोड़ा अलग है, वो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, तो वहाँ पे आपके पास कोई गेट कीपर नहीं है, आपने जो भी लिखा है वो आप प्रकाशित कर सकते हैं। आपको कोई नहीं ये नहीं कहेगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, आप प्रकाशित करिए नहीं करिए, कुछ नहीं करने वाला कोई। क्विक टू मार्केट। ठीक है, आप सीधे तौर पर मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक, ऑफलाइन, ऑनलाइन, जिस तरीके से आप मार्केटिंग करना चाहते हैं। पब्लिशर का एक मार्केटिंग करने का एक अलग तरीका होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फुल क्रिएटिव टूल्स, आप कितने भी टूल्स, कितनी भी मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी उसके अंदर इम्पोज करना चाहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। हाई रॉयल्टी। रॉयल्टी की अगर बात करते हैं, पब्लिशिंग, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आपको 7 to 10% रॉयल्टी मिलता है। इन केस ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग, अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में जाते हैं, और सॉरी इन केस ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग, अगर आप किंडल पे प्रकाशित करते हैं, किंडल पर आपको 35 to 70% रॉयल्टी मिलता है। ठीक है, अगर आप यही सेल्फ पब्लिशिंग नोशन प्रेस से या ब्लू रोज पब्लिशर से या pothi.com से, कई सारे पब्लिशर्स हैं, वहाँ से प्रकाशित करते हैं, तो आपको रॉयल्टी वेरी कर सकती है, बट ट्रेडिशनल पब्लिशर के कंपैरिजन में काफ़ी हाई रॉयल्टी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू कैन डू एनी चेंज आफ्टर पब्लिश यूर बुक, क्योंकि आपने सेल्फ पब्लिश किया है, आपके हाथ में कमांड है उस किताब में। अगर आप कोई चेंज करना चाहिए, आपको लगता है 6 महीने बाद कि नहीं मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है या इसके अंदर कुछ गलतियाँ रह गई है, तो आप उसको अपने एंड पे फिर से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल अब आपके पास में है। कॉन्स क्या है इसके, कि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर आप ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लिखने का शौक है, आपने किताब लिख लिया है, पैसे आपके पास नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा कॉस्टली हो सकता है आपके लिए। और कॉस्टली कितना हो सकता है, मैं अगर आपको आइडिया बताता हूँ, जनरली पब्लिशर 25,000 से उनके पैकेजेस शुरू होते हैं, और ये 1 लाख 2 लाख कितना भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कितना भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका मार्केटिंग में खर्च हो जाएगा। मार्केटिंग में आप एंडलेस पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मैं कौन लेके चलता हूँ इसको, एक पब्लिशर के बिहाफ पे। रिस्क ऑफ सेलिंग
लेस बुक्स। ठीक है, आपने किताब लिख लिया, आपने सेल्फ पब्लिशिंग से प्रकाशित भी कर दिया। ठीक है, आप मान लो किसी एक स्टेप पे असफल हो जाते हो, मान लो आपने एडिटिंग अच्छा किया, प्रूफ रीडिंग अच्छा किया, आप मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे, आपकी किताब बिकेगी नहीं, आपका पैसा वेस्ट। ठीक है, आपने एडिटिंग अच्छे से नहीं किया, प्रूफ रीडिंग अच्छे से नहीं किया, मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, तब भी यूज़र को आपका कंटेंट पसंद नहीं आएगा, वो आपको गालियाँ देगा, दैट इज़ ऑल्सो ए रिस्क। दूसरी चीज़ है नो पब्लिशर ब्रांड और सपोर्ट। आपकी किताब के ऊपर किसी पब्लिशर का ब्रांड नहीं होता, या आपको कोई गाइड नहीं करने वाला वहाँ पर कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। ठीक है, वो अलग बात है कि आप पब्लिशर को पैसे दे करके ये काम करवा रहे हैं, तो पैसे दे करके आप सब कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, वहाँ बट पब्लिशर का ब्रांड उसके ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि आपने सेल्फ पब्लिश किया है उसको, किताब को। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। प्रो ये है इसका कि इट इज़ ऑफ नो कॉस्ट। पब्लिशर की जितना बड़ा मार्केट होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ किताबें आपकी बिकेगी। सोशली आपको एक एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है कि आप एक पब्लिशर, ट्रेडिशनल पब्लिशर ऑथर हैं जिसका एक बड़ा ब्रांड है, और ये मान के चलते हैं कि लोग कि कोई पब्लिशर अगर आपकी बुक को प्रकाशित कर रहा है तो उसने आपको जांचा परखा होगा, आपका कंटेंट उसको पसंद आया है, तभी उसने आपको प्रकाशित किया है। ये मान के भी चलते हैं कि अगर आपने सेल्फ पब्लिश किया है किताब को, तो सेल्फ पब्लिश तो कोई भी कर सकता है। अगर आपका कंटेंट नहीं भी अच्छा भी नहीं है, काफ़ी गलतियां हैं, तो भी आप सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल पब्लिशर के थ्रू अगर आप प्रकाशित करते हैं तो लोगों के मन में एक धारणा बनती है कि आपका कंटेंट अच्छा है, आपने अच्छा लिखा है, तभी आप पब्लिशर के थ्रू प्रकाशित होकर एक सोशल क्रेडिबिलिटी आपको मिल जाती है। पब्लिशिंग प्रोसेस इज ऑल डन फॉर यू। पब्लिशर आपके लिए कर रहा है, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं, आपको जस्ट लिखना है। कौन सी है कि वेरी कम्पिटिटिव, क्योंकि बहुत सारी पब्लिशर मार्केट में हैं, बहुत सारे लेखक लिखते हैं, पब्लिशर के पास ढेर लगे रहते हैं किताबों के प्रकाशित होने के लिए। साल 2-2 साल गुजर जाते हैं, आपकी किताब उनके पास रखी रहती है प्रकाशन के लिए, तो उसमें प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। सेल्फ पब्लिशिंग आपने आज शुरू किया, 1 हफ्ते में आपकी किताब अवेलेबल हो जाती है। तो ये एक तरह से कौन सा है। लेंथी प्रोसेस है इनका एक, क्योंकि ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है हर चीज़ का, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक लीगल सिग्नेचर, एक लीगल प्रोसेस होता है कि आपको कितना रॉयल्टी मिलेगा, क्या क्या अधिकार आपके पास हैं, क्या क्या अधिकार उनके पास हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उनके पास। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सेम स्टेप्स ट्रेडिशनल भी होता है, बट वो बहुत जल्दी 1 हफ्ते में भी ख़त्म हो सकता है। लेस क्रिएटिव कंट्रोल। लेस क्रिएटिव कंट्रोल मीन्स कि आप अपनी बुक में एनी टाइम चेंज कर सकते हैं, कंटेंट में, कवर में आपको कुछ भी चेंज करना है आप इजीली कर सकते हैं, बट यहाँ इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑथर्स हैं, हर एक के लिए वो एक बार चेंज करने के बाद ये नहीं है कि आपको हर 2 महीने बाद फिर से उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने की अलाउ करेंगे। लेस रॉयल्टी, जैसा मैंने बताया आपको 7 to 10% जनरली हिंदी ऑथर्स को मिलता है। इंग्लिश के लेखकों के लिए थोड़ा सा आसान है, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा रॉयल्टी, क्योंकि किताबें ज़्यादा बिकती है। ठीक है, तो उनका रॉयल्टी डिफ़र कर सकता है, बट हिंदी के लेखकों को जहाँ तक मुझे मालूम है 7 to 10% मिलता है। अगर वो फर्स्ट टाइम ऑथर है तो ये भी एडवांस में नहीं मिलता आपको। इंग्लिश के लेखकों को जो बड़े लेखक हैं वो एडवांस में ले लेते हैं। वो अलग बात है कि इंग्लिश में अगर आप काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लिख चुके हैं तो भी आपको एडवांस रॉयल्टी मिल सकती है, बट फर्स्ट टाइम लेखकों को शायद ही ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, सॉरी टू से। ओके, अगर हम बात करते हैं कि पब्लिशिंग की एक पूरी प्रोसेस क्या है, क्या क्या हमें उसके अंदर करना होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे, ये आपको पता ही है। उसके बाद होता है लिखने के बाद एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। किताब को एडिट किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। सबसे पहले ये काम एक लेखक करता है, उसके बाद कोई अदर पर्सन इसको करेगा। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि राइट कैसे कर सकते हैं, एडिटिंग प्रूफ रीडिंग कैसे कर सकते हैं, टूल्स क्या क्या है हिंदी के लेखकों के लिए। उसके बाद है कवर डिज़ाइन। आपकी किताब का कवर डिज़ाइन करना होता है, आप चाहे सेल्फ पब्लिश करें या ट्रेडिशनल पब्लिशर करें, आपकी किताब का कवर आपको डिज़ाइन करना ही होगा, आप करेंगे या कोई और करेगा। ये 3rd स्टेप है।
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में कि क्या क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल है अगर हम सेल्फ पब्लिश अपनी बुक को करते हैं। ठीक है। कवर डिजाइनिंग के बाद आपकी किताब आती है पब्लिशिंग के लिए, फाइनल पब्लिशिंग। आप सेल्फ पब्लिश करें या ट्रेडिशनल पब्लिशिंग करें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट स्टेप इज़ द मार्केटिंग। हिंदी के लेखकों को के लिए मैं ये निम्नलिखित वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदी के लेखक सबसे ज़्यादा मात कहाँ पे खाते हैं। वो ये समझते हैं कि राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस। ओके। और इंग्लिश के लेखक क्या समझते हैं कि राइटिंग इज़ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस, द मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस। बिल्कुल उल्टा। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट राइटिंग इन हिंदी। हिंदी लेखकों के लिए टूल्स क्या क्या है, हिंदी के लेखकों के लिए मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, एक्सेट्रा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।